नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक के बारे में, गोल्ड नंबर के बारे में। ये गोल्ड नंबर है क्या, स्वर्ण संख्या स्वर्णांक किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखता क्या है, किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 ml स्वर्ण साल का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला अवक्षेपण रुक जाता है। समझिए जरा, हमने कहा किसी रच्छी कोलाइड मतलब द्रव स्नेही कोलाइड। दोस्तों रच्छी कोलाइड को ही हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं और रक्षित कोलाइड को हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 ml स्वर्ण साल का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला अवक्षेपण क्या होता है, रुक जाता है। यानी स्वर्ण साल का रंग जो होता है कभी लाल से दोस्तों नीला परिवर्तित होगा ही नहीं। अब ये मैटर क्या है कि यार अवक्षेपण होने वाला रुक जाता है, थोड़ा इसके पूर्व हम लोग चलते हैं, वहाँ जानते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, स्वर्ण संख्या स्वर्णांक के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम लोग रक्षण के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, कहता क्या है, जब विरोधी साल यानी द्रव स्नेही साल, द्रव विरोधी साल दो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्रव विरोधी साल में द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है तो विद्युत अपघट्ट द्वारा इसका अवक्षेपण नहीं होता। बात समझ में आई। विरोधी साल में स्नेही साल की मात्रा मिला दीजिए, कितना विद्युत अपघट्ट मिलाइए, इसका अवक्षेपण नहीं होगा। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। बात समझ में आई। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड को रक्षित कोलाइड कहते हैं। ये देखिए अभी आया ना, वहां पर हमने बताया था अभी स्वर्ण संख्या स्वर्णांक में, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड को रक्षित कोलाइड। अभी हमने आपको बताया भी, विरोधी साल में स्नेही साल मिला दिए, कितना विद्युत अपघट्ट मिलाइए, वो क्षेपण नहीं होगा। इसी संबंधित है दोस्तों, क्या इसी संबंधित है क्या स्वर्ण संख्या स्वर्णांक। चलिए वहां पे चलते फिर। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग स्वर्ण संख्या स्वर्णांक के बारे में जान पा रहे थे। हमने क्या कहा, अब आपको शायद कुछ समझ में आया हो। किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है। रच्छी कोलाइड जो होता है उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है जिसकी उपस्थिति में 10 ml स्वर्ण साल का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला अवक्षेपण रुक जाता है। यानी कि दोस्तों अगर विरोधी साल है, स्नेही साल है, 10% आप NaCl मिलाइए तो NaCl का 1 ml काफ़ी होता है अवक्षेपण करने के लिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति से 10 ml स्वर्ण साल का होने वाला अवक्षेपण रुक जाता है। समझिए, रच्छी कोलाइड स्नेही कोलाइड है, रक्षित कोलाइड विरोधी कोलाइड है। अभी हमने बताया उसमें अगर आप रच्छी कोलाइड में, रक्षित कोलाइड यानी विरोधी साल में, स्नेही साल यानी रक्षित कोलाइड में इस रच्छी कोलाइड को मिला दीजिए, कितना विद्युत अपघट्ट मिलाइए NaCl, वह क्षेपण नहीं होगा। यही कह रहा है इसमें, रच्छी कोलाइड एक ऐसी मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा है 10% NaCl के केवल 1 ml होने वाला 1 ml के द्वारा जो अवक्षेपण होता है दोस्तों, वो क्या होता है, रुक जाता है, होता ही नहीं। अब बात समझ में आई। आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, बैक करके समझने की कोशिश कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। इसके पूर्व दोस्तों हमने क्या बताया, वीडियो आप पीछे कीजिए। देखिए रक्षण में हमने क्या बताया, यही बताया कि अगर द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल यानी रक्षित कोलाइड में द्रव स्नेही साल यानी रक्षित कोलाइड की आप थोड़ी मात्रा मिला देंगे तो विद्युत अपघट्ट यानी NaCl के द्वारा अवक्षेपण नहीं होगा। बात समझ में आई। बस उसी से डिपेंड यहाँ पर है। देखिए, किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है। रच्छी कोलाइड यानी स्नेही कोलाइड, स्नेही साल, वह न्यूनतम मात्रा होती है जिसकी उपस्थिति से, भाई इसे मिला दोगे तो अवक्षेपण होगा ही नहीं। इसकी उपस्थिति से अगर 10 ml स्वर्ण साल है, 10% NaCl का भाग 1 ml इसे अवक्षेपित कर देता है। आप इसे मिला देंगे तो इसके द्वारा इसका अवक्षेपण होगा ही नहीं। बात समझ में आई। इसे आप ऐसे समझिए, हमारे पास दोस्तों एक पात्र है छोटा सा,
और इसमें हमने क्या रखा, रक्षित कोलाइड। रक्षित कोलाइड यानी विरोधी साल, ठीक, विरोधी साल। फिर इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा मिला दिया रक्षित कोलाइड। रक्षित कोलाइड यानी स्नेही साल, राइट। जब आप इसे मिला देंगे, रक्षित कोलाइड में आप इस रक्षित कोलाइड को मिला देंगे, समझिए जरा, रक्षित कोलाइड में दोस्तों जब आप रक्षित कोलाइड को मिला देंगे तो वही कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही कह रहा है उसकी मिलीग्राम में, यानी रक्षित कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है। अगर 10% आप NaCl ले लीजिए तो केवल इसका 1 ml के द्वारा इसका वह इसकी 10% NaCl मिलाओगे ना तो इसका केवल 1 ml काफ़ी है इसके वक्षेपण करने में, राइट। 1 ml काफ़ी होता है इसका वक्षेपण करने में, लेकिन रक्षित कोलाइड मिला देंगे तो वक्षेपण दोस्तों होगा ही नहीं, राइट। यानी स्वर्ण साल का जो रंग होता है लाल से नीला नहीं परिवर्तित होगा, बस यही है। चलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट करके बातें जानते हैं। किसकी कितनी स्वर्ण संख्या होती है स्वर्णांक। दोस्तों ये रक्षित कोलाइड है यानी स्नेही साल है, ये स्वर्ण संख्या है। जिलेटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, गोंद, स्टार्च, ये सब रक्षित कोलाइड हैं। इसकी स्वर्ण संख्या स्वर्णांक 0.005 होता है। एल्बुमिन कितना होता है, 0.01 होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 0.1 होता है। गोंद का कितना होता है, 0.15 होता है। स्टार्च का कितना होता है, 25। एक बार दोस्तों हमने देखा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये पूछ लिया गया था स्टार्च और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या स्वर्णांक क्या होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण संख्या स्वर्णांक किसकी होती है, स्टार्च की होती है। सबसे कम किसकी होती है, जिलेटिन। एक पॉइंट और बात है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, शायद बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, ध्यान दीजिए। जिस रक्षित कोलाइड की, देखिए फिर आ गया अभी जो हमने यहाँ पर बताया है, जिस रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या कम होती है उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है। समझिए जरा, रक्षण क्षमता मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्युत अपघट के द्वारा वह क्षेपण नहीं होगा। कितना विद्युत अपघट मिला है वो क्षेपण नहीं होगा। हमने रक्षण में बताया है जिस रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या कम है उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है। रक्षण क्षमता अधिक होने का मतलब विद्युत अपघट के द्वारा वह क्षेपण नहीं होगा। तो किसकी स्वर्ण संख्या कम है, जिलेटिन की। इसकी रक्षण क्षमता क्या है, अधिक है। इसमें आप कितना विद्युत अपघट मिला इसका वो क्षेपण नहीं होगा। और जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक होती है, जिसकी भाई अधिक है, उसकी रक्षण क्षमता कम होती है, यानी वो विद्युत अपघट के द्वारा विक्षेपण हो जाएगा। जैसे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या क्या है, कम है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या अधिक होती है। जिलेटिन उच्च श्रेणी का तथा स्टार्च निम्न श्रेणी का। भाई जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कम है इसलिए इसकी रक्षण क्षमता अधिक है, यानी इसका विक्षेपण नहीं होगा। ये भाई उच्च कोटि का होगा ही। अब स्टार्च निम्न कोटि का है क्योंकि भले इसकी रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या अधिक है लेकिन विद्युत अपघट के द्वारा दोस्तों इसका विक्षेपण तो हो जाएगा, इसलिए निम्न श्रेणी का रक्षित कोलाइड होता है। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें तैयार करना है। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक क्या है, आप इन्हें पढ़िए, वीडियो को पोस्ट करिए, लिखने का दोस्तों अभ्यास कीजिए कि हम इन्हें लिखे कैसे, राइट। समझने का अभ्यास कीजिए कि हम इन्हें समझे कैसे। और ये आपको ध्यान में रखना है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है। इसका मतलब हमने बताया जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है तो इसकी रक्षण क्षमता क्या होगी, इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक होगी। रक्षण क्षमता सबसे अधिक होने का मतलब विद्युत अपघट के द्वारा विक्षेपण नहीं होगा। स्टार्च की स्वर्ण संख्या अधिक है तो विद्युत अपघट के द्वारा इसका विक्षेपण क्या होगा दोस्तों, विद्युत अपघट के द्वारा इसका विक्षेपण हो जाएगा, इसलिए इसे निम्न श्रेणी का रक्षित कोलाइड कहते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।